विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण। अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता में क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? बेताल में अगले सप्ताह देखिए। और अमीर जी, मैं सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्य देव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए। वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं। क्या सम्राट विक्रमादित्य अपना राजधर्म पूर्ण करने हेतु क्या दे पाएगा मृत को जीवन दान? महाराज, आज सूर्य देव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला? विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। कहाँ ले जा रही? मुझे अपनी वैशाली के पास जाना है, मुझे वापस ले चल मेरी प्रेयसी के पास। स्वामी क्यों? आप क्यों बार बार ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आपका अपमान होता है? शक्ति आपसे प्रेम नहीं करती है। सब बोले तो बोले, अब हजार दोष वाली पत्नी भी बोले। अपना उपदेश से बंद कर और मुझे मेरी वैशाली के पास ले चल। स्वामी, आप क्रोध में हैं। एक बार सुख शांति से विचार कीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। विचार कर लिया मैंने और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्यों ना तेरा ही अंत कर दूं, सारी समस्या ही समाप्त। छोड़िए मुझे स्वामी, छोड़िए। छोड़ दूं? ये छोड़ दिया। बड़ी आई मुझे उपदेश देने वाली वैशाली। मुझे शीघ्र ही वैशाली के पास जाना होगा, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वैशाली, वैशाली! स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ गए आप? कहाँ हैं आप स्वामी? वैशाली! श्री राम। वैशाली! श्री राम। मैं आ रहा हूँ वैशाली। श्री राम। वैशाली, मेरी प्रतीक्षा करो प्रिय। ऋषिवर, लगता है राह चलते भी ध्यान कर रहे हैं। क्या आप ये भी नहीं देख पा रहे कि मैं अपनी वैशाली से मिलने जा रहा हूँ? अधर्मी, कौन है तू जिसको ये भी ज्ञात नहीं है कि ऋषियों से कैसे व्यवहार करते हैं? ए ऋषिवर, अपनी राह जाओ और मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ। अधर्मी, कामांध, तुम अपनी काम वासना में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें उस नर्तकी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। ऋषिवर, प्रेम और वासना के अतिरिक्त इस संसार में चाहने लायक और है भी क्या? एक बार मेरे साथ चलो, अपना सारा तप भूल जाओगे। अधर्मी, पापी, तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा।
नहीं ऋषिवर, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं तो वैशाली से मिलना चाहता हूँ। ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। ये ऋषि मानदाता का श्राप है जो कभी खाली नहीं जाता। विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता है महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर, अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। अगर किसी को प्यार की जरूरत है तो वो है ईरा। बेचारी कितनी अकेली हो गई है, हर पल घुट घुट के मर रही है वो। आई होप उसको कुछ हो ना गया हो। हम अभी जाकर देखेंगे कि मापू ठीक है कि नहीं। मिश्री मिलेगी ईरा के घर पे। अखिलेश ईरा को किडनैपिंग के जुर्म में जेल भिजवा देगा। माधव को यूँ हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैजयी। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? अम्मा, तुमने बिमलेश पे पिछली बार झूठा इल्जाम लगाओ तो बिमलेश मम्मी की झूठी कसम नहीं खाते। अम्मा, झूठ बोलने में तू और तेरा खानदान माहिर है, और तेरे डूमर भैया 24 घंटे इते आके पड़ो रहते हो। पड़े तो अम्मा अतवीर मामा भी राहत है। तू होती कौन है कहने वाली? हम जा घर की बहू हैं। और हम जा घर के बड़े हैं। इतनी अच्छी गुजिया बनाई हती, सब धरी की धरी रह गई थी। ये जो नींबू धरे है ना तेरे आगे, ये नींबू निचोड़ ले गुजिया पर। और सुन ले, अब ना इस घर में गुजिया बनेगी ना होरी बनेगी। आपसे वादा किया था ना कि गुन्नौर स्टेशन पे अंगूरी भाभी को लेकर आएंगे, और वो गुन्नौर स्टेशन पर आने के लिए तैयार हो गई हैं। जी, हम गुन्नौर स्टेशन में आऊंगा। हम लोग आ गए हैं अपने वादे के मुताबिक। हम लोग आ गए हैं, साथ में भाभी माँ को भी लेके आए हैं, लेकिन आप गायब हैं। I like it. अगर किसी को प्यार की जरूरत है तो वो है ईरा। बेचारी कितनी अकेली हो गई है, हर पल घुट घुट के मर रही है वो। आई होप उसको कुछ हो ना गया हो। हम अभी जाकर देखेंगे कि मापू ठीक है कि नहीं। मिश्री मिलेगी ईरा के घर पे। अखिलेश ईरा को किडनैपिंग के जुर्म में जेल भिजवा देगा। माधव को यूँ हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैजयी। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? अम्मा, तुमने बिमलेश पे पिछली बार झूठा इल्जाम लगाओ तो बिमलेश मम्मी की झूठी कसम नहीं खाते। अम्मा, झूठ बोलने में तू और तेरा खानदान माहिर है, और तेरे डूमर भैया 24 घंटे इते आके पड़ो रहते हो। पड़े तो अम्मा अतवीर मामा भी राहत है। तू होती कौन है कहने वाली? हम जा घर की बहू हैं। और हम जा घर के बड़े हैं। इतनी अच्छी गुजिया बनाई हती, सब धरी की धरी रह गई थी। ये जो नींबू धरे है ना तेरे आगे, ये नींबू निचोड़ ले गुजिया पर। और सुन ले, अब ना इस घर में गुजिया बनेगी ना होरी बनेगी।